नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। जी हाँ, कॉलेज एडमिशन न्यू पॉलिसी यहाँ पे जारी कर दी है। ध्यान रखें, 2022 और 23 के लिए एक नई पॉलिसी यहाँ पे लागू की है। किस हिसाब से आपके एडमिशन होंगे, क्या योग्यता आपकी रहनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बोनस कितना होना चाहिए, किन के लिए फ्री एडमिशन होता है, सभी चीज़ें जो इस एडमिशन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे पूरी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। एक चीज़ ध्यान रखें, 2022-23 का जो सेशन शुरू होगा उससे लेकर आपके परिणाम तक आने वाले समय में आपके ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, हर अपडेट आपको इस चैनल से मिलेंगी। जो भी चाहिए आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। तो ध्यान रखें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। ये सेशन पूरा मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, एडमिशन से लेकर परिणाम तक। तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी। ध्यान रखें, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ पे लागू हुई है इस बार, कॉलेज में जो एडमिशन होंगे किस आधार पर होने वाले हैं, क्या क्या इसमें आपको छूट मिलने वाली है, किस हिसाब से बोनस काम करेगा, किसके लिए फ्री एडमिशन है, सभी चीज़ें आपको यहाँ से डिटेल से बताऊंगा। क्या योग्यता है एडमिशन की, और जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या खास होने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं यहाँ पे पॉलिसी 2022-23 के लिए। जी हाँ, कॉलेजों में एडमिशन के लिए नई पॉलिसी लागू हुई है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेंगे। एडमिशन प्रक्रिया UG और PG, प्रवेश पात्रता, निःशुल्क प्रवेश किन के लिए, समकक्ष एडमिशन, बोनस किस प्रकार मिलेगा, वरीयता क्रम और एडमिशन ट्रांसफर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट सुनता है 12th के बाद, जब कॉलेज में आता है तो सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। जब कॉलेज में आते हैं तो सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। जो ये वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या होता है, तो जब आप कॉलेज जाएंगे तब इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, तो आपको पहले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछे तो आप वहाँ पर बता पाएँ। यही चीज़ें हम करते आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप किसी और को ना बताएं। सभी स्टूडेंट तक शेयर किया करें, मदद किया करें किसी की, तो बहुत फायदेमंद होता है। ये ध्यान रखें, पूरे समय आपको पूरे सेशन वो याद रखता है वो स्टूडेंट, और आने वाले समय में आपसे जुड़ता है भी वो चीज़ें। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रक्रिया UG और PG की। UG और PG आप देखिए, UG क्या होता है, BA BSc BCom को हम UG कहते हैं, और PG क्या होता है, PG में MA MSc MCom ये सब्जेक्ट आते हैं। इन चीज़ों को आप समझेंगे। तो UG का जो एडमिशन होता है, फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन होता है BA BSc BCom का, वो परसेंटेज के बेस पे होता है। और सेकंड ईयर और फाइनल के एडमिशन क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में जब आप पास होते हैं तो आपको केवल एडमिशन फीस अगले साल जमा करवानी होती है। रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो उनको क्या है, एडमिशन फीस जमा करवाने, तो सेकंड ईयर फाइनल में हो जाते हैं इस हिसाब से, जब पास होते हैं तब। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपको 12th के परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तो UG तो ये हो गया। और PG में क्या होता है, PG में जैसे आप MA MSc MCom कर रहे होते हैं, तो प्रीवियस में जब होता है तो फाइनल की परसेंटेज यहाँ पे काउंट की जाती है। उस परसेंटेज और जो आपका सब्जेक्ट का परसेंट होता है, इस सब्जेक्ट से आप PG करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के यहाँ पे कट ऑफ आपके यहाँ पे देखने को मिलती है, उसी से आपका एडमिशन होता है। तो UG और PG आपको क्लियर हो गया होगा, एडमिशन किस हिसाब से होता है ये क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान रखें, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रवेश पात्रता। जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या चाहिए, यानी कि आपके पास क्या परसेंटेज आपकी होनी चाहिए कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिले। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं आपको बताने वाला हूं दोनों, क्योंकि आप ध्यान रखें, UG फर्स्ट ईयर और PG फर्स्ट ईयर, यानी कि MA MSc MCom प्रीवियस और UG BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, इन चीज़ों के लिए एडमिशन के लिए आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं UG की। UG में क्या आ गया, BA और BSc और BCom, इनको थोड़ा इस हिसाब से लिखेंगे, BCom और BSc, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो आपकी 12th में 45% होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में आपकी परसेंटेज 45% होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। BA में अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपकी परसेंटेज 12th में 45% होनी चाहिए कम से कम, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे एडमिशन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद में, तो आप ध्यान रखें 45% आपकी 12th में होनी चाहिए अगर आप राजस्थान के निवासी हैं। BSc के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाती है, 48%, यानी आपकी 12th में 48% कम से कम होनी चाहिए। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो क्या हुआ, 45 45 48, ये आपका समीकरण है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है, अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं, तो जो राजस्थान से मतलब कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए परसेंटेज में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव होता है। तो ध्यान रखिए, जैसे इनका तो 45 45 48 था, लेकिन यहाँ पे 60% होता है तीनों के लिए। चाहे BA में एडमिशन लो, BCom में लो, चाहे BSc में एडमिशन लो, आपको तीनों के लिए यहाँ पे 60% का है क्राइटेरिया होता है। तो ध्यान रखिए, अगर राजस्थान से बाहर हैं तो आपके लिए 60% है ना।
इस चीज़ को आप समझेंगे। और राजस्थान में है तो आपके 45 45 48 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है यूजी फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर फाइनल में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब पास हो जाएंगे तो आपको केवल सेकंड ईयर में आपको फीस जमा करवानी होती है, एडमिशन फीस। ये रेगुलर स्टूडेंट में होता है। और नॉन कॉलेज स्टूडेंट की प्रोसेस क्या होती है एडमिशन की, उनको केवल एग्जाम फॉर्म भरना होता है जाके। अगर किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उनको प्रैक्टिकल फीस अलग से भरनी होती है, एग्जाम फॉर्म के बाद में शुरू होती है वो। तो ये ध्यान रखें। रेगुलर एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रेगुलर एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है यूजी के लिए फर्स्ट ईयर का। अब बात करते हैं पीजी का। पीजी में क्या आता है, एमए, एमकॉम और एक होता है एमएससी। एमए, एमएससी, एमकॉम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ध्यान रखें, एमएससी के लिए क्या होता है, आपकी बीएससी में कम से कम परसेंटेज आपकी 55% होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, 55% अगर आपकी है तो ही आप यहाँ पे एमएससी में फॉर्म लगा पाएंगे। ध्यान रखें, बीएससी में की बात कर रहा हूँ, बीएससी में अगर आपकी 55% है तो ही आप एमएससी में एडमिशन ले पाएंगे। इस चीज़ को समझेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एमए, एमएस, एमकॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 48% है ना। अगर आपकी 48% आपकी क्या है बीए में आपकी 48% है, बीकॉम में आपकी 48% है, तो ही आप एमए और एमकॉम में एडमिशन ले पाएंगे। इस परसेंटेज को आप समझ गए होंगे। तो ये आपकी पात्रता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इतनी परसेंटेज के बाद आप फॉर्म लगा पाते हैं। उसके बाद में आप कट ऑफ का हिस्सा बनते हैं कि जिसका नंबर, जिसकी जो परसेंटेज ज़्यादा है उसका एडमिशन होता है। तो ये तो नॉर्मल था, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा, ध्यान रखें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, निःशुल्क प्रवेश किन के लिए। तो निःशुल्क यानी कि जिसकी फीस ना लगे, फ्री एडमिशन जिसका होने वाला है। तो ये फ्री एडमिशन केवल उनका होगा जिनका कि कोरोना में जिनके परिवार खो गए हैं, यानी कि जिनके माता पिता की डेथ जिनकी हो गई है कोरोना में, तो उनके लिए यहाँ पे फ्री एडमिशन गवर्नमेंट ने दिया है। तो ध्यान रखें, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये देखने को मिलेगा। पिछली बार भी रहा था, नया ऐड हुआ था उस समय कोरोना आया तब। तो ध्यान रखें, इसको लागू कर दिया गया परमानेंटली कि कोरोना में जिनके भी माता पिता गए हैं उनको यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्री एडमिशन मिलने वाला है। ध्यान रखें, आप फॉर्म भरते समय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। समकक्ष एडमिशन, अगला बिंदु है समकक्ष एडमिशन। समकक्ष ये नया शब्द है, इसको आप कैसे समझेंगे, जो 10th के बाद में आईटीआई की है जिन्होंने, ध्यान रखें 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई की है उस लोगों का क्या होता है कि 12th की मार्कशीट उनको मिलती है, क्योंकि उन्होंने 11th नहीं की होती। 10th के बाद वो आईटीआई करते हैं, डायरेक्ट उनको बस इंग्लिश जो कंपलसरी का पेपर होता है वो देते हैं वो, और उसके बाद में 12th के पेपर देके, आईटीआई का पेपर देके वो सीधे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपकी परसेंटेज भी यहाँ पे काउंट होगी जो आपकी बनी है, और इंग्लिश का जो पेपर है वो भी वहाँ पे लागू रहेगा। तो ध्यान रखें, आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। अगर आपने 10th के बाद में आईटीआई की है तो 12वीं के बाद में आप, यानी कि 10th प्लस आईटीआई, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल आपको फॉर्म लगाना है जब फॉर्म चालू हो तब। तो ये समकक्ष होता है। बोनस किस प्रकार मिलेगा, जी हाँ, पहले तो होता है बोनस क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। बोनस क्या होता है, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है एडमिशन में देखते हैं किसी की 50 बनी है और किसी को मतलब कि किसी का 48 का नंबर नहीं आया, किसी का 54 का नहीं आया, और किसी का मतलब 50 का भी नंबर आ जाता है, बीच वाले का नंबर आ जाता है, कम वाले का नंबर आ जाता है, परसेंटेज उसकी मार्कशीट में कम, लेकिन उसके पास क्या है बोनस होता है, 5 नंबर 3 नंबर, ये बोनस होता है। बोनस कहाँ से मिलता है, जैसे आपने स्कूल में क्या एनसीसी, एनएसएस या फिर कुछ समाज सेवा कार्य, ऐसे बहुत से कुछ किए होंगे आपने, खेल कूद, उत्कृष्ट खेल के लिए जो आपके अवार्ड मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पे एडमिशन जब लेंगे, फॉर्म जब भरेंगे आप एडमिशन का, उसमें आपको ऐड करवाना है कि आपको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसको आपका बोनस मिलता है। वो क्या है कि बहुत फायदेमंद है, आपके एडमिशन में परसेंटेज को बूस्ट करता है एक तरीके से। किसी की 50 है, 3 नंबर का बोनस मिल गया तो 53 काउंट होगी। और बोनस में क्या होता है कि जब आपका मान लो परसेंटेज किसी की बराबर आ जाती है तो बोनस वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। इस चीज़ को आप समझेंगे, जिसके पास बोनस है उसको पहला एडमिशन मिलेगा। किसी 53 है तो 53 किसका पहले आएगा, ये ध्यान रखें, बोनस वाले को, जिसके पास बोनस है वो आएगा बराबर। दूसरी वरीयता जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है परसेंटेज, मान लो किसी की परसेंटेज बराबर तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको पहले स्थान दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये वरीयता क्रम का भी मैंने आपको बता दिया है। वरीयता क्रम जो होता है समान प्रतिशत आने पर जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, है ना। एडमिशन में एडमिशन ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा, ये काफ़ी सवाल रहता है इसमें एडमिशन ट्रांसफ़र को लेकर। ये अच्छा भी है तो काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि एडमिशन ट्रांसफ़र में क्या होता है, हर कोई चाहता है कि थोड़े दिनों बाद में एडमिशन में और दूसरे कॉलेज में, इस कॉलेज में मेरी परसेंटेज नहीं बन रही, इस कॉलेज का व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। काफ़ी लोग एडमिशन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं नॉर्मली वैसे ही, लेकिन इस चीज़ को आप समझेंगे, एडमिशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई विशेष परिस्थिति में एडमिशन ट्रांसफ़र होता है। ये यूजीसी की गाइडलाइन में साफ लिखा गया है, इस पॉलिसी में साफ लिखा गया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। इसका मैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, पूरा कंप्लीट, जिसमें आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, एडमिशन ट्रांसफ़र को लेकर क्या होता है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर के, एक शहर के ही कॉलेज में दूसरा एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि मान लो आप दौसा के हैं और दौसा में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे में, या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एडमिशन, तो नहीं होगा भैया, ध्यान रखें। दौसा से आप जयपुर करवाना चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो उसमें आपको विशेष परिस्थिति में आपका एडमिशन होगा, यानी कि आपके परिवार का या तो ट्रांसफ़र हुआ हो
जो सरकारी नौकरी में है, या फिर कुछ कारण रहे हों जिस हिसाब से आपने ट्रांसफ़र करवाया, कि आपका ट्रांसफ़र, आपके परिवार का ट्रांसफ़र यहाँ से दौसा से जयपुर हुआ है किसी कारणवश, या फिर कोई काम आपने वहाँ से शुरू किया है, आपकी फैमिली ने वहाँ से छोड़ना पड़ा दौसा, तो इस चीज़ का आपको लिखित में प्रमाण पत्र देना होगा और आप उसको बाद में कॉलेज आयुक्तालय जो उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये ध्यान रखें, कॉलेज का जो ट्रांसफ़र होता है ये थोड़ा सा आपके लिए समझ में कम आएगा। इस चीज़ को आप समझेंगे। जिस कॉलेज में आप सेलेक्ट कर रहे हैं पहले एक बार अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। बार बार ट्रांसफ़र वाले में आप खुद भी परेशान हो जाएंगे और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, तो हर बार इतना समय मिलता नहीं, और पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है कोरोना की वजह से। इस बार प्रयास रहा है सेशन शुरू से मतलब अच्छे से शुरू हो, तो ध्यान रखें। या एजुकेशन पॉलिसी के कुछ बिंदु थे जो आपके लिए ध्यान रखने वाले। इन चीज़ों को देखो, आपके पूरे साल में कहीं काम आने वाला नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन पॉलिसी क्या चीज़ होती है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई एडमिशन के समय आपसे कोई पूछे तो ये चीज़ आपको बतानी है, जिससे उनके हेल्प हो सके, उनके एडमिशन में हेल्प हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एडमिशन पॉलिसी 2022-23 का हिस्सा है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे होंगे। एडमिशन का क्राइटेरिया आपने समझा होगा, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप बोलें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, प्रवेश से लेकर परिणाम तक मेरा प्रयास रहता है कि शुरू से मैं स्टूडेंट के साथ जुड़ूँ और उसके परिणाम तक मैं ऐसी हेल्प करूँ कि उसको ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाए, वो कहे कि वास्तव में किसी अच्छी जगह से हम जुड़ के आए हैं। तो ध्यान रखें, कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ है। आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, इंस्टाग्राम चैनल से भी। इन सभी का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चैनल पे कमेंट जरूर करेंगे आपको एजुकेशन पॉलिसी समझ आई है तो, या फिर आपके कोई सवाल है एडमिशन को लेकर तो आप मुझे बताएंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके एडमिशन कब होंगे। अभी एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो जून के अंत में आपके एडमिशन यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो जून के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपके एडमिशन होंगे। ध्यान रखें, एडमिशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि एडमिशन जब होंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है SC ST OBC के स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल के जो EWS के स्टूडेंट है वो EWS का प्रमाण पत्र बनवा लें। आपको बहुत फायदा मिलता है, इनका परसेंटेज वगैरह का आपकी बूस्ट हो जाती है और आपको बोनस मिलता है, आरक्षण जो होता है। ध्यान रखें, इस चीज़ को आप समझेंगे, उसको एडमिशन में बहुत फायदा मिलता है इन चीज़ों को। तो अभी से बनवा लेंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। और इस बार अपडेट आ रही है कि जनाधार भी आपका यहाँ पे लागू रहेगा। तो जनाधार के लिए क्या करना है आपको, आपका जो जनाधार बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात, उसको अपडेट करवा लें, नाम करेक्शन वगैरह सब सही करवा लें। आपका जो आधार कार्ड में नाम है, 10th की मार्कशीट में नाम है, वो आपका सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग है तो आप सही करवाएं उसको ना, हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5-10 दिन का समय मिलता है अपडेट होने में। तो इस चीज़ को आप पहले ही करवा लें, जब एडमिशन शुरू हो तब आपको फॉर्म भरना पड़े डायरेक्ट। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो और भी कोई दिक्कत आए तो आप इंस्टाग्राम से मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मुझे जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक यू।